साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी चल रही थी। भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हो रहा है, पहलगाम हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर ना सके, मोदी सरकार कोई कार्रवाई कर ना पाए, उसे डिरेल कर दिया जाए, इस चीज को लेकर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। और साजिश को करने का एक ही तरीका है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को कैसे रोक दिया जाए। आप जानते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वक्फ मामले में सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ये सोच करके कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पैर बांध दिए जाएं। आज सुबह ही वीडियो दिखाया, जरूर देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने कितना सख्त रुख अपनाया है। अब यही हाल दोस्तों, यही हाल जो भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है, मोदी सरकार कड़ी कार्रवाई न कर सके, उसको डिरेल कर दिया जाए, पूरी दुनिया के सामने भारत को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाए, कुछ इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। और इसका पहला पड़ाव आप जानते हैं, ये लेफ्ट लिबरल गैंग कहां पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। मगर वहां खेल हो गया, बहुत बड़ा खेल हो गया दोस्तों। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ यह अपने आप में अद्भुत है। कभी कभी आपको लगेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो कुछ चल रहा है उसमें एक बड़ा बदलाव नजर आता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं यह भाव है पश्चाताप का? यह भी एक सवाल खड़ा होता है। मगर मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत बड़ा झटका है लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए, उस गैंग के लिए जो कहता तो कुछ और है, लेकिन अदालत में जाकर के मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर ना पाए, या जो कर रही है उसमें डिरेल हो जाए, उसको रोक दिया जाए, उसकी गति धीमी पड़ जाए, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों एक जबरदस्त जानकारी आपको डिकोड करना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि आज कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को खुली छूट दे दी, जो कार्रवाई करनी है करिए। बड़े ध्यान से सुनिए जिस लाइन को मैंने कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को पूरी की पूरी छूट दे दी और जो लोग पहुंचे थे उसको फटकार लगाई है। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों और कमेंट कीजिएगा, क्यों, कैसे, कब हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, मैं आपको दिखाता हूं, कोट अनकोट में सुनाऊंगा। आप सभी को प्रणाम, जय सिया राम। आप कमेंट के साथ जुड़िएगा दोस्तों। और मैं एक जरूर निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सख्त रुख अपनाए हुए, उस पर मैंने एचबी मेलोडी के लिए एक नया गीत तैयार किया है। तो अभी बाकी गीतों को छोड़कर उस गीत को आपके सामने पेश करूंगा। तो एचबी मेलोडी से जुड़े रहिएगा, एक दो दिन में ही ये गीत अपलोड करूंगा दोस्तों। आपने ये हेडलाइन देखी कि नहीं? पहलगाम को लेकर के याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। आपको मैं कई बार बताता हूं कि भैया जो नीतियां होती है ना, विदेश नीति हो, अंदरूनी चीजें हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, यह सरकार का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का। लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और ये कब पहुंचे? अभी मैं खबर किस सेंस में आपको बता रहा हूं, समझिए। कब पहुंचे ये ठीक उस समय पहुंचे, ठीक एक दो दिन बाद पहुंचे, जब इनको पता चल गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। भैया कुछ भी हो, ठीक है, लोग जाति और जनगणना में जाकर उलझ गए, उसके लिए तो अलग कहानी आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन ये बात तो सच है ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक लगातार कई बड़ी बैठकें की। सर्वोच्च बैठक, सुपर कैबिनेट, सीसीएस की बैठक, सीसीपीए की बैठक, इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक, रक्षा मंत्री, एनएसए, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक, और खुली छूट दे दी। यह बात भी आपने देख लिया।
अब ये तो कब होता है, ये तो तब होता है ना जब वास्तव में आपने ये कह दिया कार्रवाई तो होगी, कल्पना से बाहर होगी। अब जब कार्रवाई होगी दोस्तों, हालांकि मैं मानता हूं सिंधु नदी के पानी को रोकना ही बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि खुली छूट दी है, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्यों? अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका एडमिट हो जाती, सुनवाई होती, तो वहां क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी अदालत में भाई हर पक्ष अपने दावे प्रतिदावे रखता है, तो वो किसको कमजोर करते? भारत सरकार को, भारत की सेना को, और इससे किसको फायदा मिलता? पाकिस्तान को मिलता। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जनहित याचिका लेकर के। मांग यह की गई कि रिटायर्ड जजों की निगरानी में इसकी जांच कराई जाए। और आप देखिए हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। खारिज ही नहीं की भैया, इससे पहले आपको मैं बताता हूं दोस्तों, इससे पहले उरी और पुलवामा, इसमें भी याचिका डालने गए थे। मैंने उसका भी रिसर्च किया, वहां भी खारिज हुई। लेकिन इस मामले में हुआ क्या, वो ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल याचिका खारिज की, बल्कि कड़ी फटकार लगाई। और कोर्ट ने कहा, क्या यह सही वक्त है, इस समय आप अर्जी दाखिल करेंगे? 2 जजों की बेंच थी दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। और यह कहा खंडपीठ ने कि ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल आप गिराने का प्रयास कर रहे हैं, यह काम मत कीजिए। और याचिका किसने डाली, यह भी सुन लीजिए। कश्मीर का एक स्थानीय निवासी जुनैद मोहम्मद जुनैद और उसके साथ 2 वकील, फतेह कुमार साहू और विक्की कुमार। आप तो जानते हैं ना, आजकल गजब का घालमेल है। बांग्लादेश में जब इस्कॉन मंदिर के प्रमुख को, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, एक भी वकील नहीं मिला। यहां तो आपको खूब मिलेंगे ऐसे, जिनका नाम फतेह, विक्की, टिक्की, कुछ भी हो सकता है, रमेश, सिंधु, कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इनसे दोस्तों कि क्या वाकई आप गंभीर हैं? पहले तो उस पर सवाल उठाया कि आपने जो याचिका डाली है, क्या वास्तव में आपने कुछ सोचा है कि डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने बारे में कहा कि हम ऐसे मामलों के विशेषज्ञ कैसे हो गए? भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या विशेषज्ञ हो सकता है? और आपने याचिका इस समय डाला, क्या आप वास्तव में गंभीर हैं? मैं कोट अनकोट में आपको उनका बयान सुनाता हूं, पढ़ता हूं मैं। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा, बड़े गौर से सुनिए दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि यह कितना बड़ा मामला है और कितना बड़ा बदलाव है मामले से भी ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की, उसमें कितना बड़ा आपको बदलाव दिखेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मैं ये कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, ऐसी जनहित याचिका दायर करने से पहले जिम्मेदार बने। देश के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है। इस संकट और मोड़ पर आप इस तरह से बलों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करने के लिए कह रहे हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज कब से जांच में विशेषज्ञ हो गए हैं? हमें बताएं। हमें जांच की इस विशेषज्ञता की कब से आवश्यकता है? हम केवल विवादों का फैसला करते हैं, हमें आदेश करने के लिए ना कहें। आप सुनिए कितना बड़ा बदलाव है। ये जो बयान दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, इसकी कानूनी वैधता है, आप समझिए। और जस्टिस सूर्यकांत ने आगे क्या कहा, देखिए, लाइव लॉ का दिखाता हूं। दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज द क्रूशियल आवर when each citizen has joined hands to don't make any prayer which can demoralize forces. This is not acceptable to us. Look at sensitivity of the issue.
जस्टिस सिंह ने कहा फॉर प्रेयर रिगार्डिंग स्टूडेंट्स यू कैन गो टू, अच्छा दूसरा मामला है, जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा सुनिए, मैं हिंदी में बताता हूं। यह समय नहीं है, यह वो निर्णायक समय है जब इस देश के प्रत्येक नागरिक ने इस आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। ऐसी कोई प्रार्थना ना करें जिससे हमारी सेना का मनोबल गिरे, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। मामले की संवेदनशीलता को देखें। मैं तो समझता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला किया, बात कही है, ये अद्भुत है। आप भी इस पर जरूर कमेंट करके बताइए। और तभी मैं रख रहा हूं क्योंकि मैंने किसी चैनल पे इस तरीके से नहीं देखा, इसलिए मैंने रिसर्च करने का प्रयास किया। ये बिल्कुल ज्यादा पुरानी खबर नहीं, आज ही की और 2-4 घंटे पुरानी खबर है जो एक आध जगह आपको दिखेगी। और याचिकाकर्ता क्या कह रहे थे ये भी सुनिए। याचिका में केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन, सीआरपीएफ, एनआईए को निर्देश देने की अपील की गई थी कि वे पर्यटन क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस एक्शन प्लान बताएं। निगरानी, ये सब, सशस्त्र बलों की तैनाती, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन। आप कल्पना कीजिए भाई, एक ऐसा समय जब युद्ध की स्थिति है, युद्ध का उन्माद, न्यूज चैनल फैला रहे हैं, सारा ऑपोजिशन भड़का रहा है, कार्रवाई करो नहीं तो टूट पड़ो। अरे मोदी जी को क्या पुतिन समझ रखा है क्या? युद्ध कर देंगे भाई। युद्ध में कोई कितना भी बड़ा पावर हो दोस्तों, युद्ध करने का अगर तरीका ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, रणनीति ठीक नहीं है, तो कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो बर्बाद हो जाती है। भाई अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति, वियतनाम में क्या हुआ? भागकर निकलना पड़ा। यही अमेरिका अफगानिस्तान से भागकर निकला, यही सच है और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। रूस महाशक्ति, क्या हुआ यूक्रेन में? दोस्तों कोई भी बड़ी महाशक्ति हो, अगर ढंग से युद्ध की रणनीति ना बनाई जाए तो वो भी बर्बाद होता है। अरे पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद हुआ देश है, सिर्फ मोदी जी ने बोला है, वो भी नाम भी नहीं लिया, इशारा किया, वो हर दिन $15 लाख बर्बाद हो रहे हैं। और यकीन मानिए महीने भर, सिर्फ मोदी जी रुक जाएं, सिर्फ महीने भर पाकिस्तान अपने आप में बर्बाद हो जाएगा। ये युद्ध से बड़ी स्थिति है, यही असली युद्ध है। और तब जाकर के अगर ये ऐसा करते जैसा ये चाह रहे थे, तब तो पूरा डिरेल हो जाता ना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई, जैसा कि मैंने नाम बताया, मोहम्मद जुनैद, फतेह और विक्की, इन लोगों को जब फटकार लगाया, तब जाकर के इन लोगों ने कहा कि वे सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। इन लोगों ने कहा, यह अपने आप में बड़ी बात है। अब आपके लिए एक सवाल उठ रहा होगा दोस्तों, अब कुछ सवाल का जवाब देता हूं मैं कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं, याद रखिए भाई। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, पहली बार किसी घटना में सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। मेरी जानकारी है, गलत हो मैंने तब भी पूछा था, कोई मुझे बताइएगा। और उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने किया। क्यों? तो उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूं। कहीं ये कोई प्रेशर तो नहीं है, कहीं ये पश्चाताप तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि भैया सही तरीके से आओ, जनता के बीच ही तो लोकतंत्र काम करता है ना। तो उसकी वजह बताता हूं। अभी हाल ही में दोस्तों कई सारे नेताओं ने, अब जैसे रिपोर्ट देखिए, निशिकांत दुबे हो, दिलीप घोष हो, बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया था कि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसका एक बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और ये तो मैंने कहानी भी दिखाई, अगर आपने नहीं देखा हो देखिएगा, बड़ा डिटेल्ड रिपोर्ट है। उसे भी लगभग 11-12 लाख लोगों ने देखा है। अभी 3-4 दिन पुराने वीडियो हैं, आप देखिएगा। उसमें एक एक चीज के बारे में विस्तार से बताया है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही आर्टिकल 370 खत्म हुआ,
उसके बाद बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में चली गईं और सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाए जाने का तो समर्थन किया, इसके पक्ष में फैसला दिया। कुछ अलग अलग फैसले भी थे, लेकिन सर्वसम्मति से माना गया कि यह काम ठीक हुआ। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों, बहुत बड़ा आदेश दे दिया कि जम्मू कश्मीर में आपको चुनाव कराना पड़ेगा। पहले तो जो राज्य का स्टेटस है उस पर चर्चा हुई, लेकिन यह साफ कर दिया कि चुनाव तो आपको करवाना पड़ेगा, और वो भी 30 सितंबर 2024 से पहले। देख लीजिए। अब सवाल है दोस्तों कि जिस समय आर्टिकल 370 हटा और जिस समय तक ये बात कही नहीं गई, तब तक एकदम शांति, सन्नाटा, कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं। लेकिन जब ये आदेश दे दिया गया, देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ देता हूं। प्रधान न्यायाधीश उस समय चंद्रचूड़ थे। उन्होंने कहा, हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आप जानते हैं मोदी सरकार तो भाई पालन करती है। ठीक है भाई, कराओ। लेकिन जिस समय यह माहौल शुरू हुआ ना दोस्तों, उसी समय से यह आतंकवादियों को शह मिलने लगा, घटनाएं बढ़ गई, और जो लोग चुनाव जीत कर आए या जीतना चाहते थे, वो टूरिस्टों के खिलाफ ही लोगों को भड़का रहे थे। ये बयान भी मैंने सुना है। वही लोग जो सत्ता में बैठे, जो सांसद बने, वो भड़का रहे थे कि ये टूरिस्ट नहीं, ये कल्चरल इन्वेजन है, और तब जाकर के ये इतना बड़ा हमला हुआ। वो पुलिस वालों का मोरल डाउन करना चाहते थे, और तभी ये सवाल उठा कि कश्मीर में जो जल्द चुनाव करवाए गए, असल में वही महंगा पड़ा है। वहां जो सत्ता में बैठा है वो पुलिस वालों का मोरल डाउन कर रहा है, वो सेना से लड़ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, उसका भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है। तब जाकर के ये बात उठी कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दखल देना कितना सही है, और ये बात तब भी आ गई थी दोस्तों, याद कीजिए। और तब जाकर के आपको ध्यान होगा कि जिस समय यह घटना घटी, उसके अगले दिन सुबह में कोई निंदा प्रस्ताव नहीं किया गया, बल्कि दोपहर के बाद, लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा न्यायाधीशों ने, वकीलों ने, सब लोगों ने 1:59 पर सायरन बजा और 2 बजे सभी ने मौन रखा, श्रद्धांजलि अर्पित की। और तब जाकर यह बात सामने आई कि क्या सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशियल एक्टिविज्म जो चल रहा है, कहीं वो कश्मीर के हालात के लिए जिम्मेदार तो नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, खास करके पहलगाम के मामले में जिस तरीके से याचिका डाली गई, जिस तरह से उसको खारिज की गई, और जो कुछ कहा गया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं तो इसे शुभ संकेत मानता हूं। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी पर एक शानदार गीत इसी परिस्थिति में, जो भारत पाकिस्तान पहलगाम ये मामला है, उसी से जुड़ा हुआ तैयार किया है। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप HB मेलोडी से भी जुड़िए। परसों मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसे अपलोड करूं पूरा वीडियो बनाकर, वहां पर भी आपसे प्रेम और स्नेह की आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।